कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कभी ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब मैं नहीं था और ना ही तो तुम नहीं थे। या यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा हैं, इसमें से कोई भी कभी भी नहीं था, ऐसा कोई टाइम नहीं है। और भविष्य में भी ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे एक सोल होता है, वो एक शरीर में आता है तो वो सबसे पहले बॉडी को एक्सपीरियंस करता है, बचपने को एक्सपीरियंस करता है, यूथ को, जवानी को एक्सपीरियंस करता है, बुढ़ापे को एक्सपीरियंस करता है और फाइनली वो इस बॉडी को छोड़ देता है। और दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा चैलेंज 2023। अभी इसके बाद हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे। मेरे हाथ में ख़जाना आया है। ज़ेनोगा को किसने लिखा है पता है आपको? डॉक्टर पीजे सर ने। किसकी मदद से लिखा है? अवतार की हेल्प से लिखा है। तो जिस अवतार की हेल्प से लिखा है उनकी लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। एक्चुअली एक फ्यूचर अवतार ने ज़ेनोगा लिखने में हेल्प की है डॉक्टर सर को, लेकिन एक अवतार थे जो फिजिकली ज़िंदा थे यहाँ इस दुनिया में। उनके बारे में डॉक्टर सहर ने काफ़ी कुछ लिखा है, तो वो हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्दी, बशर्ते आप लोग उसमें बहुत सीरियसली बैठे तो। बट सीरियस मुंह वाला नहीं, कि लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू द रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइनली। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक आदमी की मृत्यु के बाद क्या होता है। ज़ेनोगा बहुत ही साइंटिफिक बुक है, माइंड की, बॉडी की और सोल की। यहाँ पर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उसकी आत्मा निकल गई और चली गई, ऐसा नहीं कहेंगे। कोई चीज़ है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कुछ आइडिया क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी? अब तक आप लोगों ने जो भी समझा हो, व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी? नो आइडिया। जब भी हम बाहर से कुछ इम्पल्स लेते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई बातचीत सुनते हैं, अभी दीदी ने कुछ कहा, आपके कान में सुना और ब्रेन में गया, उसके बाद ब्रेन में से निकलता है एक थॉट, एक फीलिंग, एक एक्शन। लेकिन वो बाहर निकलने से पहले एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है। थॉट से पहली स्टेट है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। मुंह के बाहर निकलने के पहले जब भी वो थॉट्स बन के निकलता है, इमोशंस बन के निकलता है या एक्शन बन के निकलता है, वो एक कंबाइंड इंटेंसिटी बनती है पहले, और वही बाहर निकलती है। वो पहले प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में होती है, फिर थॉट सप्रेस्ड, फिर थॉट्स एक्सप्रेस्ड, फिर फीलिंग्स एंड एक्शंस। ऐसे श्री श्याम बैठा आराम से, और मैंने बोला तुम लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते, तो वो वर्ड गए ब्रेन में, और वो उसमें है सम पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें उसको लगा हाँ यार मैंने गलत किया। सम पार्ट ऑफ इमोशन, जिसमें उसको फील हुआ कि मैंने गलत किया, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, एंड दैट गिल्ट ट्रांसफॉर्म्ड, और थोड़ा सा उसमें गिल्ट के साथ साथ एंगर भी आ गया, कि खुद से ही एंगर, मुझसे नहीं, खुद से ही एंगर कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बॉडी अभी भी आराम करना चाहती है, तो उसमें नींद है, वो एस सेंटर है। तो थॉट्स, इमोशन और एक्शन, ये तीनों बाहर निकलने से पहले, हमारे बॉडी में एक रूप लेने से पहले, वो होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मैं क्यों रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आज पढ़ाना चाहता हूँ? बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ज़ेनोगा। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब मरने के बाद जो हमारे अंदर से निकलती है, वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये चैप्टर एक तरह से चैप्टर ऑन डेथ है, बट ज़ेनोगा डजंट बिलीव दैट देयर इज अ डेथ। ज़ेनोगा सेज देयर इज ओनली लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ। सो इस चैप्टर का नाम रिदम ऑफ रीइंकार्नेशन भी कह सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस दुनिया में कोई नहीं मरता, तुम जब इन लोगों को काट दोगे, मार दोगे तलवार से, तीर से, तो भी ये लोग मरेंगे नहीं, वो मेरे अंदर आएंगे, उसके बाद फिर से पैदा होंगे, फिर मेरे अंदर आएंगे, फिर से पैदा होंगे। हर रोज़, हर सेकंड तो होता है हमारे अंदर से निकलता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, लेकिन लास्ट में क्या होता है? जब एक आदमी मर जाता है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होता है? सहर जी कहते हैं, ये हमारे आसपास की जो दुनिया है, चाहे नज़दीक की दुनिया, चाहे बहुत दूर की दुनिया, ये सारा स्पेस इज़ फुल ऑफ फोर्सेस। इसमें ढेर सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमारे लिए अननोन है, इसको हम जानते नहीं हैं। और हर एक इंसान, आप लोग हैं, मैं हूँ, हर कोई अपने अंदर में से रेडिएशंस निकालता है, एफ्लूविया निकालता है। एफ्लूविया मतलब कुछ बाहर ऊज करती हुई एनर्जी निकालता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है,
हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं और विज्ञान इसको आज नहीं तो कल नई नई मशीनों के ज़रिए एक्सेप्ट करेगा ही। बोलते हैं आज साइंस ने इस चीज़ को देख लिया है कि हर चीज़, यहाँ तक कि एक अगर गोभी लेंगे वो भी बाहर से एनर्जी लेती है और बाहर देती है। इसलिए जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, वो कोई हवाई बात नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये साइंस का फैक्ट ही है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी इंसान का रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब उसकी लाइफ, उसकी बीइंग, उसकी लेवल ऑफ एनर्जी, अभी हम इसको पढ़ेंगे 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, कि किसी आदमी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत लो होता है या बहुत हाई होता है, बहुत लो माइनस होता है या बहुत हाई माइनस होता है। मतलब कोई आदमी का अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 है तब तो डेड है, लेकिन अगर उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी -1 है और एक आदमी की रिजल्टेंट इंटेंसिटी -50 है तो -50 वाला ज़्यादा परेशान होगा, -1 वाला कम परेशान होगा। ऐसे ही किसी आदमी का हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा या लो प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, तो हाई वाला, मान लीजिए किसी का 100 रिजल्टेंट इंटेंसिटी है प्लस साइड में, ही विल बी इंटेलिजेंट। किसी का 10 रिजल्टेंट इंटेंसिटी है प्लस में, तो ही विल बी अ नॉर्मल गाय, नॉट वेरी इंटेलिजेंट। उसको समझ में नहीं आएगी बहुत सी चीज़ें जो हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले को नॉर्मली समझ में आ जाती है, नेचुरली समझ में आ जाती है। और इसके साथ साथ एक 0 भी होता है। 0 मतलब वो आदमी मर चुका है। डेथ के समय रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होता है, और उस आदमी के मरने के बाद उसके ब्रेन में जो हज़ारों लाखों थॉट पैटर्न्स चलते थे वो ख़त्म हो जाते हैं कि उसका कुछ और होता है। न्यूटन ने तो यही बताया था ना कि इस नेचर में कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, खाली रूप बदलते हैं। तो क्या थॉट्स के साथ भी ऐसे ही होता है? तो क्या हम इस चीज़ को हम ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमारे मरने के बाद हमारे थॉट्स या हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक्यूमुलेट हो जाती है, कहीं इकट्ठी हो जाती है? आपने घर में सफाई की, कचरा निकाला, वो कचरा ख़त्म नहीं हो जाता, वो जाकर कहीं फिकता है। हमने केले का छिलका निकाला, उसको फेंक दिया, वो सड़ गया, ख़राब हो गया, सूख गया, लेकिन वो मिट्टी बन गया, एक दूसरे रूप में बन गया, इकट्ठा हो गया। इसको मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना। इसका मतलब कोई भी आदमी मरता है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी केले के छिलके की तरह ख़त्म नहीं हो जाती, उसका रूप बदलता है। सारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब बाहर निकलती है तो वो अगले लाइफ के लिए एक प्रोटोटाइप बनती है, एक फ्रेम बनती है। लेकिन वो हमेशा IESM और IN 5 सेंटर्स हैं, IESM और IN, इंट्यूशन सेंटर, अगर आपने डेवलप किया हो तो उसके एक प्रॉपर रेशियो में होता है। उसी रेशियो का सबसे लोएस्ट लेवल इंसानों में हमने पढ़ा था शेम का फॉर्म होता है, उससे थोड़ा सा हायर होता है तो गिल्ट का फॉर्म होता है, उससे थोड़ा हाई होता है तो एंगर का फॉर्म होता है। लेकिन वो एक आदमी का फिक्स्ड हो जाता है जब मरता है तब। और बहुत बार किसी का रेशियो वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। एक होता है नीडेड रेशियो जिनोगा में, कि हर आदमी का ऐसा रेशियो होना चाहिए। जैसे हर आदमी को स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होना चाहिए मतलब किडनी काम करना चाहिए, दर्द नहीं करना चाहिए, हर पूरी बॉडी का सारा ऑर्गन्स एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। ऐसे ही हमारे IESM और इंट्यूशन सेंटर प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, जो बहुत रेयरली लोगों का होता है क्योंकि उसको कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है। नॉर्मल लोगों का विदाउट रेशियो होता है, रैंडम होता है, वही गिल्ट और शेम बनता है। चाहे जो कुछ भी हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब एनर्जी। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इसलिए एनर्जी को यहाँ से गायब होना है और रीअपियर होना है समय, वो जाकर कहीं और प्रकट होना है। वो शायद वापस इस धरती पे ही प्रकट हो या हो सकता है किसी और प्लैनेट पे प्रकट हो, रीअपियर हो। अगर वो धरती पे रहता है, अभी दूसरा जन्म नहीं हुआ है, अभी धरती पे ही है वो, लेकिन अगर धरती पे भी रहेगा तो उसका रूप जब तक बॉडी नहीं बनता तब तक वो किसी और फॉर्म में रहता है। भगवद गीता का श्लोक कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कभी ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब मैं नहीं था और ना ही तो तुम नहीं थे। या यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा हैं इसमें से कोई भी कभी भी नहीं था, ऐसा कोई टाइम नहीं है।
और भविष्य में भी ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे एक सोल होता है, वो एक शरीर में आता है तो वो सबसे पहले बॉडी को एक्सपीरियंस करता है, बचपने को एक्सपीरियंस करता है, यूथ को, जवानी को एक्सपीरियंस करता है, बुढ़ापे को एक्सपीरियंस करता है और फाइनली वो इस बॉडी को छोड़ देता है। समझदार लोग ये जानते हैं कि सोल ये सारे एक्सपीरियंसेस कर रहा है, इसके बारे में उनको कोई भ्रम नहीं होता, इस चीज़ को समझते हैं, विश्वास करते हैं। वो सारे बाहर के रिलेशंस जो हमको मिलते हैं और छूट जाते हैं वो परमानेंट नहीं है। हीरो केवल वही है, योगी केवल वही है जो पेन और प्लेजर को इक्विनिमिटी से एक्सेप्ट करे। इक्विनिमिटी मतलब अगर किसी ने खुशी दी उसको भी वैसे ही ट्रीट करे, दुख दिया उसको भी वैसे ही ट्रीट करे। वही आदमी फिट है इमॉर्टल होने के लिए, उसको फिर कभी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो स्पिरिट जो सब जगह परवेड करती है, हर कोने कोने में है दुनिया के, वो इम्पेरिशेबल है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली है। ये जो बॉडीज़ है ना, ये है फाइनाइट। इस बॉडी को जो सोल इनहिबिट करती है, जो सोल पहनती है, वो खुद एटर्नल है। एटर्नल मतलब जो मरता है, कभी नहीं मरता। इनडिस्ट्रक्टिबल है मतलब जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इमेजरेबल है, ना उसको नाप नहीं सकता। तो हम क्यों रोते हैं उन लोगों के लिए जो मर रहे हैं? क्योंकि हमको याद नहीं रहता। मैं बहुत बार पैदा हुआ हूँ, बार बार। तुम भी अर्जुन, मुझे तो अपने सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें अपने जन्म याद नहीं है। ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर अनाउंसमेंट है कि देयर इज़ नो डेथ इफ़ यू कैन बी विथ योर डिवाइन फ्रैगमेंट। और कभी भी आप भूलेंगे नहीं अपना कोई जन्म। भगवान कृष्ण तो अपने स्पिरिट्स के बारे में बोल रहे हैं, सोल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ठीक वैसे ही जो हमारे हजारों लाखों थॉट्स हैं वो भी नहीं मरते। जो सबसे कम नंबर ऑफ थॉट्स एक आदमी के अंदर में हो सकते हैं वो है 10,38,800। ये सारा एनर्जी बाहर से आता है और कहाँ पहुँचता है? आई, ई और एस में जाता है। यहाँ से जब कैलकुलेशन हो जाता है तब वो पहुँचता है एम में, बाद में बनता है एक्शन। कोई भी एनर्जी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, कोई रूप बदल लेती है या कहीं और जा कर के सेटल हो जाती है। हम सब एनर्जी है, हमारे थॉट्स एनर्जी है, हम जो कुछ भी सोचते हैं वो एनर्जी है। भोजन एनर्जी है, खाना खाते हैं तो दूसरा फॉर्म ले लेती है, उसमें से कुछ हमारी फिजिकल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बनती है, कुछ थॉट्स की एनर्जी बनती है, कुछ कचरा बन के निकल जाता है, लेकिन वो सब एग्जिस्ट करता है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब शरीर छोड़ती है, अगर इसको धरती पे रहना है तो एक अलग रूप में रहना पड़ेगा, वो बॉडी के रूप में नहीं रह सकती, या इसको प्रोजेक्ट होकर के कहीं और जाना है, या अगर वो कहीं और जा चुकी है तो उसको वापस आना होगा। अलग अलग मूवमेंट होते हैं हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। हम मर गए, अगर हम यहीं पर रहेंगे तो किसी अलग रूप में रहेंगे, या तो हम किसी और प्लैनेट पर प्रोजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दूसरे प्लैनेट पे जाना बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा, और जो लोग जा चुके हैं उनको वापस आना होगा अगर फिर से जन्म होने वाला है। और इस बीच में बॉडी का क्या होता है? इट रिटर्न्स टू इट्स एलिमेंट्स। वो इस धरती से बनी थी, जो भी हमने खाना खाया था वो बॉडी बन गई थी, फिर से वो बॉडी मिट्टी बन जाती है। इसलिए जो लोग मर जाते हैं उनका जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसको मिट्टी भी कहते हैं, भैया उनकी मिट्टी में गए हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे बॉडी 5 तत्वों की थी तो 5 तत्वों, आग का एलिमेंट आग में चला गया, बॉडी की गर्मी आग बन गई, जो हार्ट टिश्यूज़ थे मिट्टी बन गए, पानी था पानी बन के चला गया, 5 एलिमेंट थे 5 एलिमेंट में चले गए। क्या हम इसे ही कह सकते हैं कि हमारे थॉट्स भी थॉट्स के एलिमेंट में चले गए? अभी उस चैप्टर को मैंने पढ़ाया नहीं था आपको। हर एक प्लैनेट का अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, या तो प्लस में या तो माइनस में। अब आदमी की लाइफ है मैक्सिमम 100 साल या 150 साल मैक्सिमम, लेकिन प्लैनेट्स की उम्र हमसे कहीं ज़्यादा है, कई अरब साल। जैसे धरती का उम्र बताया कितना है? साइंटिस्ट कहते हैं अब तक जो धरती की एज हो चुकी है वो 4 बिलियन ईयर्स हो चुकी है। और ये भी जानते हैं कि कई स्टार्स मरते हुए देखा गया है टेलीस्कोप से। इसका मतलब उनकी उम्र, उसकी भी उम्र है। मैंने पढ़ा भी था ना, साइज पढ़ा था स्टार्स का एक बार। तो वो भी, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी ऐसी हवा में घूम नहीं रहे हैं, वो भी एनर्जी ले रहे हैं और दे रहे हैं। सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं और दे रहे हैं। जैसे हम इंपल्स ले रहे हैं और बाहर दे रहे हैं, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स भी एनर्जीज को ले रहे हैं और दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें फिर से याद दिलाता हूँ। हमारे अंदर में एक होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एक होता है रिजल्टेंट पैटर्न।
रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट पैटर्न। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मानिए जैसे पानी, और पैटर्न मतलब उसके अंदर का रंग या स्वाद। अगर आपने नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो हमारे अंदर में भी एक है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, इसमें कोई थॉट नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होता। लेकिन हमारे ही प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में मिक्स्ड थॉट पैटर्न्स हैं, मिक्स्ड कंक्लूजन्स हैं कि मैं इसका बेटा हूं, मैं ये बॉडी हूं, ये मेरा घर है। अगर वो थॉट पैटर्न्स क्रिस्टलाइज्ड हैं तो वो है रिजल्टेंट पैटर्न। कौन सी चीज़ें हैं जो रिजल्टेंट पैटर्न्स बनती हैं? हमारे कन्फ्यूजन्स, हमारे एंगर्स, हमारे गिल्ट्स, ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अभी 5 मिनट पहले एक्सपीरियंस हुआ श्रीश को एंगर का और दुख का, दोनों हुआ। लेकिन अगर उसको वो रिजॉल्व नहीं करता है तो धीमे धीमे वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, सड़ जाता है। जैसे आपने खाना बनाया, ताज़ा खाना है, आप खा लेंगे तो एनर्जी बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी। लेकिन उसको फ्रिज में रख दीजिए, कई महीने तक रख दीजिए, फिर वही खाना सड़ जाएगा, फिर फेंक देंगे आप, धरती बन जाएगा। लेकिन धरती में भी काफ़ी टाइम लगेगा उसको सड़ने में और धरती बनने में। हमारे ब्रेन में जो भी रिजल्टेंट पैटर्न्स हैं वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं है, प्योर नहीं है, इसलिए रिजल्टेंट पैटर्न बोला गया है। वो अलग है, वो फिक्स्ड बिलीव्स है। और ये सब दोनों मरने के बाद ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ जाते हैं रिस्पेक्टिव सोर्स। कहा गया है रिस्पेक्टिव सोर्स के पास जाते हैं। जहां से मैं आया हूं, मरने से पहले मान लीजिए मैं सन से आया हूं, मेरा सोर्स ऑफ प्लैनेट सन है। इसलिए कहा नहीं जाता अच्छा तुम किस नक्षत्र में पैदा हुए हो? मेरा जो मेन नक्षत्र है वो गुरु है, आपका हो सकता है शुक्र है, आपका चंद्र है। तो वो उस रिजल्टेंट पैटर्न्स और रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस ग्रह के पास जाएगी। और वो ग्रह क्या कर रहा है? उसके लिए एक तरह से इंपल्स है, आओ मैं खा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, फिर वो वापस भेजता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट पैटर्न्स दोनों सेम एनर्जी की बनती है, लेकिन है नहीं सेम। जैसे बर्फ़ और पानी दोनों सेम एनर्जी का है लेकिन फिर भी अलग है, दोनों का स्टेट्स अलग है। इसलिए दोनों मरने के बाद साथ ही ट्रैवल करती हैं। अब पूरे ज़िंदगी भर में जो भी हमने अपने थॉट पैटर्न्स इकट्ठे किए हैं, मेमोरीज इकट्ठे किए हैं मेरे साथ, जैसे गरिमा से जब भी बात करो तो कभी कभी उसके मुंह से निकल आता है मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी है। वो इसलिए है बिकॉज सबस्ट्रेटम में, जैसे चाय पीने के बाद या चाय जब आती है, कोई भी शरबत आता है, उसमें सबस्ट्रेटम में, बेस में उसका तत्व इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो मेजर एक्सपीरियंसेस हैं, मेजर थॉट्स हैं, वो सब इकट्ठे होते जाते हैं बेस में, हमारे ही माइंड में। लेकिन हमारे केस में मतलब थॉट्स जो होते हैं वो सेटल नहीं हो जाते, वो रिवॉल्व करते रहते हैं एक खास रेट पे। नेचर में थॉट्स को रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जू 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 चलते रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ टाइम के बाद आपको यही थॉट फिर से जीना पड़ेगा, गुस्से वाले को, दुख वाले को। अगर उसको नहीं जिएंगे तो मर जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। जिन लोगों को भी गुस्सैल होना होता है, दे हैव टू बी प्लेइंग दैट एंगर अगेन एंड अगेन। आपको एक गाना सुना, आपने कई दिनों तक नहीं रिपीट किया, कई महीनों तक नहीं सुना, तो भूल जाएंगे आप। उसको याद रखना पड़ेगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं थॉट पैटर्न्स को रिवॉल्व होना पड़ता है एट अ पर्टिकुलर रेट। जू 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 करके चलेगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जू 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 तो उसका रेट ऑफ इंटेंसिटी कम हो गया, वो गिरता जा रहा है। और एक बार आदमी मर गया तो उसको जो चीज़ हमारी बॉडी के साथ बांध रही थी उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ साइको स्पिरिचुअल कोहेशन एंड एडिशन। गोंद होता है, हमने मुंह खोला तो हमारे मुंह में थूक है। हमारी बॉडी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 12 स्टेजेस का स्टेप होता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के 12 अलग अलग स्टेज हैं। अगर एक स्टेज पे कुछ रुकावट आ गई तो पिछले वाली स्टेज उसको रोक देती है। तो हमारी बॉडी में हर चीज़ को एक साथ रहने के लिए देयर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म गोइंग ऑन। नहीं तो जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हटेगा, फुस करके ये बॉडी ज़मीन में बह जाएगी। जैसे बर्फ़ पिघल जाती है ऐसे पिघल जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारे थॉट्स भी हमारे साथ ऐसे फंसे हुए हैं। आज जो मैंने पब्लिक किया है वीडियो, बताया किस चीज़ का है? उसमें बहुत ही सिंपल मेडिटेशन बताया मैंने।
उसमें मैंने बताया हर रोज़ सोते समय आपको अपने आप को कहना है कि मेरा स्वरूप आकाश का स्वरूप है, आई एम स्काई, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो धीरे धीरे आपको बॉडी से अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। हर आदमी का मरने के बाद थॉट्स जो उसके साथ चिपके हुए थे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो थॉट्स क्या करते हैं, जो यहाँ थे वो थोड़ा सा बाहर निकल के स्प्रेड हो जाते हैं, फैलने लगते हैं। और इसी को कहा जाता है डिज़ायर बॉडी। जब आदमी मर जाता है तो इसको आप मॉलिक्यूलर बॉडी बोलते हैं, वो असल में मॉलिक्यूलर बॉडी नहीं है, वो डिज़ायर बॉडी है। जिस आदमी की सारी इच्छाएं, डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, उसकी कोई डिज़ायर बॉडी बनती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पर हम लोग उसको स्टॉप करेंगे कि हमारे थॉट पैटर्न्स और हमारे रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों ही साथ में ट्रैवल करती हैं। मरने के बाद हमारी बॉडी पांचों तत्वों में मिक्स हो जाती है। हमारे थॉट पैटर्न्स क्या बनाते हैं, डिज़ायर बॉडी। उसका क्या होता है हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है।